कभी अदालत ने उम्र कैद सुनाई, कभी देश ने 17 साल का वनवास दिया और अब वही शख्स सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़कर शिखर पर पहुंचने वाला है। बांग्लादेश की सियासत ने ऐसा यू टर्न लिया है कि राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। तारिक रहमान, जिन्हें कभी डार्क प्रिंस कहा गया, जिन पर आतंकवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो लंदन में निर्वासन काट रहे थे, अब वही बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर खड़े हैं। 12 फरवरी को हुए चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पार्टी 175 सीटें जीत चुकी है और 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का अनुमान है। 3 महीने पहले ही लंदन से ढाका लौटे 60 वर्षीय रहमान अब सत्ता संभालने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार 15 से 18 फरवरी के बीच सत्ता हस्तांतरण कर सकती है। रहमान का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 2004 में शेख हसीना की रैली में ग्रेनेड हमले के मामले में दोषी ठहराए गए। 24 लोगों की मौत, हसीना खुद घायल, उम्र कैद की सजा। 2008 में सेना के दबाव के दौरान लंदन पलायन। साल 2005 में विकीलीक्स द्वारा जारी अमेरिकी डिप्लोमेटिक केबल में उन्हें समांतर सरकार चलाने का बताया गया। हिंसक राजनीति में कभी कथित भूमिका के चलते उन्हें डार्क प्रिंस कहा गया, लेकिन अगस्त 2024 से दिसंबर 2025 के बीच अदालतों ने उन्हें सभी मामलों में बरी कर दिया। 12 दिसंबर 2025 को वो ढाका लौटे और अब सत्ता उनके हाथ में है। रहमान ने खुद को नया सुधारवादी चेहरा बताने की कोशिश की है। आइए आपको बताते हैं क्या है तारिक रहमान के राजनीतिक सुधार के वादे। प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ 2 कार्यकाल यानी कि 10 साल की सीमा, उपराष्ट्रपति का पद, लोगों की सरकार के लिए संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, बदले की राजनीति खत्म करने का दावा, भारत के साथ बराबरी और सम्मान पर आधारित रिश्ते, चीन और भारत के बीच संतुलन, सार्क को फिर से सक्रिय करना, एशियन की सदस्यता का प्रयास, पाकिस्तान के साथ मेल मिलाप जारी रखना। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। आलोचक अब भी उन्हें खंभा तारीख कहकर चिढ़ाते हैं। 2000 के दशक के उन बिजली कॉन्ट्रैक्ट्स का तंज जिनमें खंभे लगे लेकिन पावर ग्रिड से नहीं जुड़े। चुनावी सभाओं में फसलों की गलत पहचान को लेकर भी उनकी समझ पर सवाल उठे। सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ढाका सचिवालय से चलेगी या फिर हवा भवन से? यह वही दफ्तर था जहां से अतीत में सत्ता संचालन के आरोप लगे थे। क्या रहमान पारदर्शी शासन देंगे या डार्क प्रिंस की छवि फिर से लौटेगी? रहमान की सबसे बड़ी ताकत उनकी राजनीतिक ब्रांड और पारिवारिक विरासत है, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। बांग्लादेश की जनता ने उन्हें मौका दिया है। अब देखना यह है कि वनवास से विजेता की कहानी लिखते हैं या विवादों की वापसी का नया अध्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।